हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली बच्चों न्यूली एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला चैप्टर डिलीट हो गया है, लेकिन इसमें कुछ कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, वो पता होने चाहिए आपको। और इसके क्वेश्चन स्टेबिलिटी वगैरह के तो बीच बीच में किसी भी चैप्टर में पूछे जाएंगे, तो ये 4-5 इसकी एप्लीकेशन है वो पता होनी चाहिए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बच्चों। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है किसी भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं बच्चों। सो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों। तो बेसिकली हम बात करते हैं जैसे ए और बी हमारे पास है, तो यदि बी के इलेक्ट्रॉन ए की तरफ आ रहे हैं, ए बी के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इट मीन्स ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन बी। मान लो एक पावरफुल है और एक वीक है, तो पावरफुल वाला वीकर को अपनी साइड खींच लेगा ना, तो इसके क्या हुई, पावरफुल वाले की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुई एज कंपेयर टू वीकर वाले पार्ट की। ठीक है बच्चों, सो यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हम बात करें कि किसके पास इलेक्ट्रॉन का कंटेंट ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपके जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का कंटेंट है वो ज़्यादा होगा देन न्यूट्रल। और पॉजिटिव वाला पार्ट बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस पार्ट होता है। जैसे मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या बन गया, मेटल पॉजिटिव बन गया, मतलब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई ना अब। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब बच्चों यही होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी का हो जाना। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले चैप्टर के मेजर एप्लीकेशन पार्ट की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो बच्चों बेसिकली ये दो टाइप के हमें पढ़ने हैं, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। तो परमानेंट में कौन कौन से आते हैं, एक आता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, एक आता है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट और एक आता है बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। दीज 3 इफेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन परमानेंट इफेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेंगे किसी भी स्पेसिस में। और दूसरा होता है टेम्परेरी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो टेम्परेरी इसको क्यों बोला जा रहा है बच्चों, ये इफेक्ट तभी लगेगा कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी हमने रिएजेंट ऐड किया, तो रिएजेंट ऐड करने के बाद जो इफेक्ट जनरेट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कोई भी स्पीसीज है उसमें इफेक्ट जो ऑलरेडी उसमें है उनको परमानेंट बोल रहे हैं। इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक स्पीसीज में होते ही होते हैं। और दूसरी बात करते हैं टेम्परेरी, मतलब यदि रिएजेंट ऐड कर रहे हो, एक्सटर्नल स्पीसीज ऐड कर रहे हो, तब जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और रिएजेंट ऐड करने के टाइम ये इफेक्ट लग रहा है तो इसको बोल रहे हैं टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, तो इनका नाम समझ आ गया ना, परमानेंट किस लिए बोल रहे हो, टेम्परेरी किसको बोल रहे हैं, इनके रोल की वजह से कि ये तो स्पीसीज में हमेशा ही लगते हैं और ये वाला तब रिएजेंट ऐड करते हैं तब लगता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं टेम्परेरी इफेक्ट। बच्चों अब हम बात करते हैं इन इफेक्ट की, ये आखिर होते क्या है, इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने यही पढ़ना है इसमें कि ये इफेक्ट क्या होते हैं और इनकी एप्लीकेशन क्या होती है और इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है। ये वाला बस ये 3-4 चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है और कुछ नहीं है। लास्ट में हम स्टेबिलिटी के देखेंगे रूल कि किस तरीके से हम किसी भी स्पीसीज की स्टेबिलिटी को बताते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों हमारी फर्स्ट इफेक्ट की, जो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, किस पे लगता है, किस किस तरीके से इसका रोल होता है, वो सब हमें पढ़ना है। तो बच्चों जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये सिग्मा बॉन्ड पे लगता है। operate on sigma bond, operate due to sigma bond। सिग्मा बॉन्ड की वजह से जो इफेक्ट ऑपरेट होता है, लगता है, उसको बोल रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। एंड दिस इफेक्ट इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। और डिस्टेंस डिपेंड करने का मतलब जो इसका ये अप्लीकेबल अप टू 3 एटम, applicable up to 3 बॉन्ड। इसके बाद बच्चों मतलब ये अप्लीकेबल तो होगा बट इसके जो पावर है ना वो कम हो जाएगी। जैसे कि यदि हम बात करते हैं जैसे CH3 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 CH2 CH2Cl, मान लो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, क्लोरीन इस तरफ खींच रहा है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना यदि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं।
तो डेल 1, डेल 2 एंड डेल 3। तो बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्लोरीन है, सबसे ज़्यादा किससे खींचेगा? जो इसके पास में होगा ना। यदि मान लो बहुत मोटा आदमी है और ये बहुत पतला आदमी है, तो यदि ये मोटा आदमी खींच रहा है तो सबसे ज़्यादा तो इस वाले को ही खींचेगा ना, पहले वाले को। दूसरे वालों पे तो कम ही प्रेशर लगेगा ना, कम फोर्स लगेगा। तो अब बात करते हैं कि इसमें डेल 1 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा बच्चों, देन डेल 2 होगा पॉजिटिव, देन डेल 2, देन डेल 3। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो उसके पास सबसे क्लोज एटम होता है उसके ऊपर इसकी पावर ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर होते जाते हैं इसकी पावर भी कम होती जाती है। इसलिए इसको बोल रहे हैं कि डिस्टेंस के ऊपर बच्चों डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यदि इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात करें, बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट बच्चों, और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। अब इनको प्लस आई और माइनस आई क्यों बोल रहे हैं? प्लस आई का मतलब होता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। तो कोई भी स्पीसीज यदि इलेक्ट्रॉन को दे रही है तो दूसरी स्पीसीज पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ना। यदि मान लो ये एक आदमी है, ये दूसरा है, तो इसको पैसे दे रहा है दूसरे को, तो ये वाला तो अमीर हो जाएगा ना, इसके पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट में बच्चों यही होता है प्लस आई वाले में कि पास वाले को ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो पास वाले में क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और इंडक्टिव इफेक्ट में बच्चों पार्शियली चार्ज डेवलप होता है, पार्शियली चार्ज डेवलप मतलब इसमें थोड़े से टाइम के लिए चार्ज डेवलप होता है, परमानेंट चार्ज नहीं होता। ऐसा दिखेगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पर नेगेटिव, लेकिन वो पार्शियली चार्ज डेवलप होता है, परमानेंट नहीं होता। अब यदि प्लस आई इफेक्ट की बात करें बच्चों, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दो। प्लस आई इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है स्पीसीज के ऊपर यदि यहाँ पे प्लस आई का ग्रुप लगा है, ये क्या करेगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को देगा। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और यदि माइनस आई की बात करें बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, ये चोर है, ये छीनेगा, तो ये क्या करेगा? ये छीनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो मतलब पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा। बच्चों ये चार्ज एक्चुअली में डेवलप नहीं हो रही है, पार्शियली चार्ज डेवलप है। ये आपको समझाने के लिए बताया है कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप, और ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो नेगेटिव। दैट्स वाई पार्शियली चार्ज डेवलप होता है इंडक्टिव इफेक्ट में। तो प्लस आई नेगेटिव आई समझ आ गया ना। प्लस आई क्या होगा? जो साथ में लगी स्पीसीज को नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दे, और माइनस आई जो साथ में लगी स्पीसीज को पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दे, उसको क्या बोलेंगे? माइनस आई। अब बच्चों अब बात करते हैं हम स्ट्रेंथ की, कि इनमें पावरफुल कौन होगा। प्लस आई में कौन कौन से स्पीसीज है जो ज़्यादा पावरफुल है, और माइनस आई में कौन कौन से स्पीसीज है जो ज़्यादा पावरफुल है। मतलब इनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई और स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई, ठीक है बच्चों। आप बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई और माइनस आई की, मतलब कौन पावरफुल होगा और कौन कम पावरफुल होगा, ठीक है। किसमें ज़्यादा पावर होगी, किसमें कम पावर होगी। तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्लस आई की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई होगा CH3 नेगेटिव स्पीसीज में, देन NH नेगेटिव में, देन O नेगेटिव में, देन CO नेगेटिव में, देन टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। यदि हम आइसोटोप की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सबसे हाइड्रोजन में सबसे कम, देन ड्यूटेरियम, देन ट्राइट्रियम। तो ट्राइट्रियम में सबसे ज़्यादा, देन ड्यूटेरियम में, और हाइड्रोजन में सबसे कम। हाइड्रोजन में तो ऑलमोस्ट जीरो कंसिडर करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हाइड्रोजन को, देन हम इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं किस में ज़्यादा होगी किस में कम होगी। तो ये याद रखना सबसे ज़्यादा किस में होती हैं? CH3 नेगेटिव में। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी प्लस आई का इफेक्ट भी कम होता जाएगा। NH नेगेटिव, देन O नेगेटिव, देन CO नेगेटिव, देन टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और यदि आइसोटोप की बात करें तो ट्राइट्रियम, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोज। ओके अब बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की बच्चों। माइनस आई इफेक्ट की सीरीज है, बट बच्चों यह सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन आते हैं उनमें ये सीरीज याद रहेगी तो ही क्वेश्चन बन पाएंगे। तो इस सीरीज को याद करने का एक निमोनिक्स है जिसके हेल्प से याद हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एक बार ध्यान दो किसमें होता है? NF3+ में। जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होंगी ना बच्चों उनमें सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा होता है NF3 में, देन NR3 में, देन SR2 में, देन गोज ऑन। तो इसकी सीरीज याद करने का तरीका सुनो, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान,
सलमान, CN, फिर CN याद रखना है, सलमान साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं बेंजीन है। एक बार फास्ट में सुनो, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं बेंजीन है। इससे आप 2-3 बार एक बार निमोनिक्स बोलना, देन ये सीरीज लिखना, आपको इजीली याद हो जाएगी। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं बेंजीन है। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रेंथ वाली सीरीज आपको याद हो जाएगी और बेसिकली आप इसके क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन आगे करेंगे हम इसके किस टाइप के आते हैं। तो ये स्ट्रेंथ वाला पार्ट था बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट की कि इंडक्टिव इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि उसमें सबसे पहले उसमें हमें पढ़नी है बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ, कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरीके से हम इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के। इंडक्टिव इफेक्ट में ये वाला लास्ट पोर्शन है जो हमें देखना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बच्चों की। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि ये स्पीसीज हमने ले ली एसिड की, कोई भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, तो एसिड होती क्या है जो इजीली H+ को लिबरेट कर दे, वो एसिड होती है। तो मान लो इसने H+ दे दिया अपना, तो ये क्या बच गया, RCO नेगेटिव बच गया। तो बच्चों अभी O नेगेटिव है, कोई भी चार्ज स्पीसीज है उसको स्टेबल होना है ना, तो O नेगेटिव को कौन सा इफेक्ट स्टेबल कर पाएगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज को कम होना है। तो जो नेगेटिव यहाँ पे मान लो हमने कोई भी नेगेटिव स्पीसीज लगा दी, मतलब -I लगा दी बच्चों, तो -I क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ ही खींचेगी ना। तो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेब्लिश हो जाएगा। इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन तो हमें कम करने हैं, तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। कोई भी -I इफेक्ट, जैसे NF3+ लगा लो, मान लो यहाँ पे NF3+ है, तो NF3+ क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसको न्यूट्रल कर देगा ना। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -I इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द +I इफेक्ट। बच्चों ये वाली चीज याद रखना, कहीं भी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी होगी हम यही देखेंगे कि -I इफेक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और बच्चों इसका रूल होता है कि सबसे ज्यादा डिपेंड डिस्टेंस, नंबर और पावर। ये क्या है, यदि कोई क्लोज स्पीसीज अटैच होगी उसके पावर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दूर वाली स्पीसीज से। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम डिस्टेंस को देंगे, देन नंबर को देखेंगे कितने -I के इफेक्ट -I लगे हुए हैं। क्लोरीन है, जैसे कितने नंबर लगे हुए हैं क्लोरीन के, वो नंबर को प्रायोरिटी देंगे। देन पावर, जैसे फ्लोरीन अटैच है या क्लोरीन अटैच है या फिर बेंजीन अटैच है या एल्कीन अटैच है, मतलब पावर देखेंगे। जो हमने सीरीज बताई थी ना, उसमें जो ऊपर आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग है और नीचे आ रहा है वो वीक है, तो वो पावर है। ठीक है, अब जैसे इसकी बात करते हैं HCOH की और CH3COH की, इनमें स्टेबल कौन है सबसे ज़्यादा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ किसके हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, डिस्टेंस को। तो इसमें तो बच्चों देखो हाइड्रोजन अटैच है, इसमें CH3 स्पीसीज अटैच है, तो पास में कौन है, इसमें तो एक ही अटैच है, इसमें 4 एटम अटैच है, तो डिस्टेंस को प्रायोरिटी देंगे। तो HCOH इज मोर एसिडिक देन CH3COH। वैसे भी CH3 क्या लगाता है, +I लगाता है। अब यदि इसकी बात करते हैं FCH2COH की, तो यहाँ देखो बच्चों नंबर तो सेम है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ COH, यहाँ COH। अब है यहाँ फ्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, पावर देखेंगे तो फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, तो फ्लोरीन की ज़्यादा पावर हुई ना, तो दिस इज मोर एसिडिक देन दिस। ठीक है, तो हम किस तरीके से प्रायोरिटी देंगे, डिस्टेंस देन नंबर देन पावर। ओके, ठीक है, ये था आपका एसिडिक स्ट्रेंथ को किस तरीके से हम इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से बताएंगे। अब है यदि कोई भी इंटरमीडिएट है बच्चों, जैसे कार्बोकैटाइन है, कार्बोएनाइन है और फ्री रेडिकल है, तो इन वाले केसेस में ये क्राइटेरिया कैसे लगेगा वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अब इंटरमीडिएट की बात करते हैं कि इंटरमीडिएट में ये वाला इफेक्ट किस तरीके से लगेगा। ठीक है, केस ऑफ इंटरमीडिएट, अब बात करते हैं केस ऑफ इंटरमीडिएट की। केस ऑफ
इंटरमीडिएट। तो इसमें बच्चों हमें क्या क्या देखना है, देखो सबसे पहले मान लो हमने ले लिया कार्बोकेटाइन, ये आपके पास कार्बोकेटाइन हो गया। एक मान लो हमने ले लिया कार्बन अनाइन, एक मान लो कार्बन एनाइन ले लिया, और मान लो एक हमने ले लिया फ्री रेडिकल, एक मान लो हमने फ्री रेडिकल ले लिया। तो बच्चों जो कार्बोकेटाइन स्पीसीज है ना, ये पॉजिटिव हमें कम करना है, तो कम कौन कर पाएगा, यदि यहाँ पे हम खींचने वाला ग्रुप लगा दे, कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, बताओ प्लस आई यहाँ का पॉजिटिव कैसे कम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है मतलब इसको हम इलेक्ट्रॉन दे दें, तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे, हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लगाएंगे ना बच्चों, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को देगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन को देगी। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में हमने कौन सी पढ़ी थी, जैसे CH3 नेगेटिव हो गई, O नेगेटिव हो गई, CO नेगेटिव हो गई, मतलब माइनस प्लस आई वाली जो भी स्पीसीज थी वो वाली क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को दे देंगी। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अब इसका नेगेटिव तो हमें कम करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे जाने चाहिए, तो लेगा कौन, कोई भी प्लस वाली स्पीसीज लेगी, तो प्लस वाली स्पीसीज कौन सी है, जैसे NF3+, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। बच्चों ये भी कार्बोकेटाइन की तरह ही होगा सेम, कि इसको हमें क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन देना है, क्योंकि ये क्या है, हाफ फिल्ड, पूरी फिल थोड़ी है बच्चों, हाफ फिल है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई। तो इंटरमीडिएट का केस है, वहाँ पे हम कैसे देखेंगे, कार्बोकेटाइन है, कार्बो एनाइन है या फ्री रेडिकल है। यदि कार्बोकेटाइन बन रहा होगा तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, और कार्बोनाइन में इससे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट का केस था। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की, कि किसी भी स्पीसीज में इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रेंथ वाला टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो केस आते हैं, एक आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और एक आता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान देना। नंबर 3 इज कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। देखो बच्चों इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मार्कर चेंज करती हूँ। देखो बेसिक स्ट्रेंथ का सबसे पहले हम मतलब देखेंगे होती क्या है। ठीक है, जैसे कि बच्चों मान लो हमारे पास स्पीसीज है RNH2 और मान लो यहाँ पे कोई भी बेस है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये वाला मतलब लगेगा कैसे। ठीक है, यदि RNH2 स्पीसीज है, मान लो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इसमें ये जो नाइट्रोजन है ये अपनी लोन पेयर इसको देगा, हाइड्रोजन को अपनी लोन पेयर देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हम बैलेंस करना है ना बच्चों ओवरऑल। तो जैसे ये इसको अपना पॉजिटिव दे देगा, लोन पेयर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, RNH3 बन जाएगा, RNH3 पॉजिटिव बन जाएगा। यदि हम बात करते हैं RNH की प्लस हाइड्रोजन, मान लो ये अपना लोन पेयर देगा इसको, तो ये क्या बन जाएगा, RNH2 पॉजिटिव। और यदि हम बात करते हैं Rn की, ये क्या करेगा, ये भी अपनी लोन पेयर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, RNH। तो बच्चों अब इसमें ये देखो कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले स्पीसीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Rn हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसको कैसे लिखोगे, Rn हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसको कैसे लिखोगे, Rn हाइड्रोजन। ठीक है, यदि मान लो इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, यदि वाटर ऐड कर दिया तो क्या बनाएगा, जैसे कि वाटर ऐड किया तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बच्चों जो ये वाला केस है प्राइमरी, दिस इज द सेकेंडरी एंड दिस इज द टर्शरी। तो इस यहाँ पे R2 लगा दो,
तो देखो प्राइमरी का केस है और सेकेंडरी का और टर्शरी का। जो प्राइमरी है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, 1, 2 एंड 3, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने बच्चों। सेकेंडरी वाले केस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने और टर्शरी वाले केस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने, सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम एक्सप्लेन करें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा बन रहे हैं, तो प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, देन टर्शरी में बच्चों। ठीक है, यदि हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में लग रहा है, टर्शरी में लग रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा टर्शरी में, देन सेकेंडरी में, देन प्राइमरी में। और यदि हम सोल्वेशन की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, तो उस वाले केस में क्या लग रहा है, उसमें लग रहा है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। और ये क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। अब बच्चों इसमें बात आती है कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से तो ये ऑर्डर आ रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो ऑर्डर आ रहा है, तो इसमें एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा, ये पूछा जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ बताओ। तो एक्वस मीडियम दिया जाएगा तभी हम सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यदि गैसियस मीडियम दिया है तब हम डायरेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से लगाएंगे, टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी आंसर। यदि एक्वस मीडियम दे दिया, उस वाले केस में सोल्वेशन इफेक्ट लगेगा और उस वाले केस में बच्चों आपका ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इस वाले केस में जो आपका ओवरऑल ऑर्डर है वो देखो क्या बनेगा। यदि बच्चों आर ग्रुप मान लो आपके पास मिथाइल है और आर ग्रुप आपके पास इथाइल है, उस वाले केसेस में इसमें चेंज आता है। देखो यदि मान लो आर ग्रुप है, मान लो आर ग्रुप है बच्चों, वो मिथाइल है और आर ग्रुप मान लो इथाइल है। तो यदि मिथाइल ग्रुप है तो उस वाले केस में तो आएगा सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शरी। और यदि इथाइल है तो उस वाले केस में आएगा बच्चों सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन प्राइमरी। इसके बाद आर इनके अलावा चाहे कुछ भी हो तो हमारा गैसेस मीडियम ही हो जाएगा। देन क्या आ जाएगा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये है एक्वस मीडियम की बात बच्चों, एक्वस मीडियम। और यदि सिर्फ गैसेस में पूछा जाए कि गैसियस स्टेट में बताओ क्या ऑर्डर आएगा, तो आपके पास हमेशा टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी ये ऑर्डर आता है। ये वाली चीज़ याद रखना। अब इसमें बोला मिथाइल इथाइल के अलावा कुछ भी हो तो ये आएगा, क्यों बच्चों, क्योंकि इसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक होती जाती है और सोल्यूशन अपना इतना इफेक्ट शो नहीं कर पाता और इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेंट हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, वो अपना इफेक्ट शो करेगा और दूसरे वाला अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता। दैट्स वाई बच्चों फिर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हो जाएगा गैसियस स्टेट वाला। बस मिथाइल और इथाइल के केस में याद रखना ये 2 ऑर्डर होते हैं, ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ में क्या क्या चीज़ याद रखनी है। पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे एक्वस मीडियम पूछा है या गैसियस मीडियम पूछा है। यदि एक्वस मीडियम पूछा है आप देखेंगे आर मिथाइल है या इथाइल। यदि मिथाइल है तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शरी। और इथाइल है तो सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन प्राइमरी। और गैसियस स्टेट है तो क्या हो जाएगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। बस ये चीज़ याद रखनी है, बेसिक स्ट्रेंथ आपकी ओवर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन में आपको सिर्फ ये वाली चीज़ याद रखनी है कि किस तरीके से इसका ऑर्डर होता है। और गैसियस फेज में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते ही नहीं है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ही नहीं होते, तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, इसके इंडक्टिव इफेक्ट में यही चीज़ें पढ़नी थी बच्चों। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट किसके ऊपर लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है, उसको प्लस आई और माइनस आई क्यों बोलते हैं। और उसके बाद हमने उसकी स्ट्रेंथ देखी, कौन पावरफुल है कौन वीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा, एप्लीकेशन वाला पार्ट देखा कि किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट की आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, किस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ और किस तरीके से इंटरमीडिएट की स्टेट में इंडक्टिव इफेक्ट अप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये था इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात करेंगे हम रेजोनेंस की। हमने 3 इफेक्ट पढ़े थे, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बात करते हैं रेजोनेंस की कि रेजोनेंस का किस तरीके से इफेक्ट होता है। ठीक है।